10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रहे, लाइव है ये लोग, बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या है, कैसे होगा? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला, मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोला शांतिपूर्ण, क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो क्या? ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हमारी देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव। जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? देश संवाद चाहता है, थोथे भाषण नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज किसी राजनीति की बात नहीं होगी या दल की बात नहीं, देश की बात और जनता के रहे सवालों की बात करने आया हूं। लोकतंत्र में सरकार जनता चुनती है और जनता का पूर्ण दायित्व होता है कि अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल करे, और सरकार का दायित्व बनता है कि जो सवाल उसकी जनता करे उसका जवाब दे और संवाद करे। और जो सरकारें ये नहीं कर रही हैं, आज देश का हर नागरिक पूछ रहा है, जब किसी सड़क का उद्घाटन होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने आ जाते हैं, या कि हर नेता आ जाते हैं, डबल इंजन की सरकार आ जाती है। जब कोई लैट्रिन बाथरूम का भी उद्घाटन होता है तो देश के मुखिया अपना वो शिलापट्ट की क्या बोले, शिलापट्टिका में अपना नाम लिखाकर झंडा दिखाने के लिए आ जाते हैं। उनके पास पूरा टाइम रहता है। जब किसी योजना का शुभारंभ होता है तो हमारे सारे नेता मंच में भीड़ लगाकर भूमि पूजन और खोदने चले आते हैं। जब देश नेतृत्व सामने दिखाई देता है तो सारे नेता, कोई भी काम हो, उद्घाटन, फीता काटना और कोई दुखद घटना घट जाए तो ये सारे नेता वहां पहुंच जाएंगे। पर आम जनता जब सवाल करती है तो ये नेता मुंह छुपाकर भागते क्यों हैं? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? अब एक बात बताना चाहते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं, सरकार किस तरह से किसान, युवा, छात्रों से नफरत करती है और ये चाहती है कि इनका दमन हो। इसमें कोई दो राय नहीं। यह लोकतंत्र है। निश्चित तौर पर चुनाव और वोट का बहुत महत्व है और जरूरी भी है। जरूरी क्यों है कि जब चुनाव होते हैं तो सरकारें हर पोलिंग बूथ 200-300 मीटर में रखती है, जहां आप 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं पहुंचते तो सरकार के कार्यकर्ता या सरकारी संसाधनों द्वारा आपको जो पोलिंग बूथ पर ले जाया जाता है और वोट डलवा दी जाती है। निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है आम जनता की राय होना और चुनाव में 100% मतदान का होना। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी मजबूती की बात होती है। लेकिन क्या देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इनकी कोई जरूरत नहीं? एक बात सरकार को समझना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो शिक्षा, और उस शिक्षा को सरकार अपनी ताकत झोंक कर खराब करने में लगी। जब किसी छात्र की परीक्षा होती है, कोई फॉर्म भरता है, तो उसका सेंटर 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूरी, 400 किलोमीटर दूरी तय की जाती है ताकि वह परीक्षा सेंटर पर पहुंचे ही नहीं। फिर उसके बाद वो किसी संसाधनों द्वारा अगर परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाता है तो दुर्भाग्य से 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो वो परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकता। उसके बाद भी छात्र अगर कठिन परिश्रम करके परीक्षा हाल तक पहुंच जाता है तो वहाँ सर्वर डाउन, कंप्यूटर खराब, माउस खराब, इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, बिजली गोल, और वो पूरी तरह से परीक्षा नहीं दे पा। इसके बाद भी अगर कोई छात्र परीक्षा देकर अच्छे अंक लाता है तो पेपर लीक, मतलब सरकार इनकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। पर एक लैट्रिन का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री आते हैं और श्रेय अपना लेते हैं, भले ही उसकी नींव किसी दूसरी पार्टी ने रखी रही हो। तो इस पे जिम्मेदारी किसकी है?
किसान एक एक बोरी खाद के लिए लठ खाता है। यहां भी देश के प्रधानमंत्री आके हरी झंडी दिखानी चाहिए किसानों के कि धन्यवाद किसान, 2 लट्ठों की और बहार। ये नहीं करते। वहीं जवान जो राष्ट्र की सीमा पर, राष्ट्र के प्रहरी, अपने परिवार और अपने स्वजनों से दूर घास की ही रोटी कहेंगे, इस तरह की कड़कती ठंड में, इस तरह की बरसात में खड़े हैं, उन्हें भी जवान से अग्निवीर में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आज देश जान चुका है, सरकारों का एक फंडा था, अगर उनके विपक्ष में कोई बोलता है तो देशद्रोही। कल हमें भी कहा जा सकता है कि इनकी फंडिंग विदेशों से होती है। अगर देशद्रोही तो आज आम जनता ने यह फंडे को मानना ही छोड़ दिया है, जान गई है कि यह सरकार का यह भी एक जुमला है, सत्यता की यहां कोई जगह ही नहीं। वहीं छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ऐसा उपयोग कर रही है। कुछ लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि कांग्रेस के सरकार में भी बाबा रामदेव के साथ हुआ था, तो हम उसका जवाब देना चाहेंगे। तभी तो हम आपको लाए, राम भक्तों को लाए, देश भक्तों को लाए, विकास पुरुष को लाए, लाल लाल आंख करने वालों को लाए, रात दिन आपके गुण गाए, लोगों को यह भी बताया कि हमारी सरकार आने वाली है और अच्छे दिन आने वाले। तो क्या यही अच्छे दिन थे कि हम पिछली सरकारों का रोना रोएंगे, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे? दूसरी बात, सरकार हर जगह पे आदिवासियों की बात करती है और आदिवासी आज गले में फांसी लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है कि अगर हमारी संपत्ति ली जाती है तो हमें पुनर्वास दिया जाए। सरकार मन की बात करती है, कभी देश की भी बात करिए ना साहब, कभी आम जनता की बात करिए ना साहब, कभी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करिए ना साहब। आम जनता आपसे बात करना चाहती है, आपसे संवाद करना चाहती है, अपने दर्द आपसे बांटना चाहती है, क्योंकि आप हमारे देश के राजा हैं और राजा का दायित्व है कि उसके क्षेत्र में और उसके देश में रहने वाली जनता की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है। इसीलिए सर आम जनता अपने एक एक पैसे जोड़ी पूंजी से भले ही बिस्तर और खाट ना हो घर पे, पर सरकार को देने वाला हर टैक्स बराबर देता है ताकि हमारा राजा सुख से रहे और हमारी सुरक्षा कर सके। पर राजा तो मन की बात करता है, आम जनता की बात करता क्यों नहीं? आम जनता से संवाद करते क्यों नहीं? देश में हो रही तमाम व्यवस्थाओं पर जवाब देते क्यों नहीं? क्या आपके लोग या सोशल मीडिया में सिर्फ यह फैला के कि ये देशद्रोही है, इसके चाइना से संबंध है, उसके पाकिस्तान से संबंध है, तो भारत से संबंध किसके हैं साहब? कितने लोग जो चाइना देशद्रोही थे सब उसी पार्टी में जाके मिल गए, अब उनका संबंध कहाँ चला गया? सवाल यह नहीं है, सवाल देश का है और देश की जनता का है। क्या सरकार देश में सवाल पूछना, लोकतंत्र पे बात करना देशद्रोह है? क्या सरकार से जवाब मांगना संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है? सरकार किसी भी की दल की हो, सवाल जनता जरूर पूछेगी और पूछना भी चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता से बनते हैं, विपक्ष से नहीं। पर सरकार तो मन की बात करती है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब जनता सवाल करे और सरकार उसका जवाब दे। जनता की हर शंका को सरकार समाधान करे, उसे तोड़े नहीं, उसे लाठियों से पीटे नहीं, उसे चौराहे पे घसीटे नहीं। दुख तो आज एक वीडियो देख के हुआ साहब, दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, एक लड़के को पुलिस चारों तरफ से मार रही थी, वो लड़का चिल्ला रहा था और मारो, पर ये पुलिस ने मारना रोक दिया। उसके बाद महिला पुलिस को आगे करके उसको धक्का दिया गया। मतलब सरकार की नीतियां, आंदोलन के बाद भी महिलाओं से धक्का दिलवाना, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है साहब। ये दुर्भाग्य है देश का कि जहां देश का नेता हर चीज में राजनीति खोजता है। सत्ता के गलियारों से चलने वाले अंधाधुंध बयार और भ्रष्टाचार रोकने की उम्मीद थी आम जनता को। जब आपने यह कहा था कि राजीव गांधी कहते हैं
1 रुपया भेजते हैं तो 50 पैसा मिलता है। अब तो ऐसा है लगता है साहब, 1 रुपया भेजते हैं तो 1 पैसा मिलता है। इस पे सुधार कब होगा? लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना की थी। आपको आने के बाद लोगों ने नए युग का भगवान कहा था आपको, और आज आप संवाद करने से डरते हैं। देश विदेश की यात्रा में रहते हैं और देश के किसान एक एक दाने खाद के लिए तरसते हैं, और आप कहते हैं अमृत महोत्सव। बड़ा दुखद है साहब, इसको जरूर समझें और संवाद करें आम जनता से। यही हमारी मंशा है। मेरा मानना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सरकार जनता के वोटों से बनती है, तो जनता का दायित्व भी है और अधिकार भी है कि आपसे सवाल करे। क्या सरकार का हक नहीं बनता कि जनता के सरोकार और जनता के परेशानी और जनता के मुद्दों पर अगर जनता सवाल करे तो उसका जवाब दे? क्या यह जरूरी नहीं है? अगर जरूरी है तो सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रही है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सरकार का जनता के सवाल देना चाहिए या नहीं?